और बस देख रहे हैं। और उनके कहने से उन्होंने वहाँ पर हाथ लगाया, लेने के लिए उठाया कि उनका ध्यान टूट गया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सतगुरु महाराज की जय। और वो घुघरी जो उनके ध्यान में कृष्ण चंद्र के सामने रखी हुई थी, वो प्रत्यक्ष पत्थर पे रखी हुई थी, और उसको देखकर वो इतने आनंदित है कि पूछो मत। और आंखों से अश्रु बह रहे हैं। क्यों? आज भी मुलाकात अधूरी रह गई है, आज भी उनकी मुलाकात अधूरी रह गई है। दिल की कोई बात दिल में रह गई है, जो कहनी थी मुख से बोल ना पाए, और दिल की बात दिल में रह गई है। और अब बेचारे क्या करें, लेकिन आज वो ये कह रहे हैं चिंता ना करो, अब हम आपको ना छोड़ेंगे, ढूंढ ही लेंगे, कहीं न कहीं तो आप मिल ही जाओगे हमें। ऐसा मन में करके वो प्रसाद उठाया है और अपने गुरुदेव के पास लेकर गए। अपने गुरुदेव के पास लेकर गए, हरिदास जी को दिखाया कि देखिए गुरुदेव, मुझे ये प्रसाद कृष्ण चंद्र जी से मिला है, चरण पकड़िए, धन्य हो तुम कि तुम्हारे कारण आज मुझे ये प्रसाद मिला है। सारी सखियों का वहाँ जो आश्रम में थे, अपने घर में माता पिता, लीलावती बाई, बच्चों सबको दे दिया गया, तुमने खाया। और अब जब बार बार हमारे हरिदास जी उनके चरणों को स्पर्श करते हैं तो हमारे देव चंद्र को क्या आती है? लज्जा आती है, शुद्ध हो जाता है, दिल गिलानी आ जाती है कि ये मेरे गुरु और ये मेरे चरण स्पर्श करते हैं, ये हमको ना पाता है। और अब वो मन में विधि आई है, आगे की लीला चल रही है कि यहाँ से अब हमें कहीं और जाना होगा। तो जिनमें वचन आए, वचन आया तो कहाँ जाना है? हरिद्वार देश नौतनपुरी नवानगर जिसका नाम है। और नवानगर की लीला इतनी शुद्ध, क्योंकि कहा ना कि अभी भी बात आ रही थी कि शेरनी का दूध कनक पाटू पिलाना सुनाई। तो जो बीज उदय होना है तारतम का, और जो हमारे राज्य प्रकट होने है साक्षात, उस भूमि के बिना तो संसार में कोई दूसरी भूमि है ही नहीं जो उसको धारण कर सके। इसलिए ये लीला कल की हमें जो है, कल सदगुरु साहिब का हलार देश में उनके संग चलेंगे, तारतम का उदय देखेंगे। और हमारे कल हम मेहराज ठाकुर जी का जन्म उदय प्रकटन का उत्सव मनाएंगे। बोल प्रार्थना। गुरु जी को प्रणाम करते हुए, गुरु जी का जैसे ही नाम लिया उन्होंने, इतने खुश हो गए और उन्होंने कहा गुरु जी ने ऐसा प्यार दिया है अब न कोई जान बाकी। गुरु जी ने ऐसा प्यार दिया है अब न कोई जान बाकी। तेरे वचनों पे चले हो, वचनों पे चले जब तलक जाए बाकी। गुरु जी ने ऐसा प्यार दिया है अब न कोई चाह बाकी। गुरु जी ने ऐसा प्यार दिया है अब न कोई चाह बाकी। गुरु जी ने ऐसी कृपा करी, ऐसी मेहर करी कि अब मेरी कोई चाह नहीं बाकी रही है, कि अब मेरी कोई भी चाह बाकी नहीं रही है। अब तो मुझे सिर्फ एक ही काम बचा है कि मैं जो है क्या करूं? धनी जी से सिर्फ सेवा मांगूं और उनकी सेवा करूं। और वो हर पल हर घड़ी जो क्या कर रहे हैं, सदगुरु साहिब के चरणों में वंदन कर रहे हैं। वंदन कर कर खूब आशीर्वाद देकर धनी जी से, और कहाँ आ गए? अपने घर आए हैं। घर आई है तो उन्होंने क्या देखा कि माता ने जो है, कि माता ने जो है उनके लिए सुंदर पोशाक तैयार कर रखी है कि आज ब्याह की तैयारी है। और पिता ने दूर से आके बेटे को देखा तो एकदम से सर पे हाथ रख दिया कि पुत्र तू ये क्या करके आया? हमने तो सेहरा बहाने की पहनाने की तैयारी की थी और तू वेशभूष में आया कि तुम तो अपने सर के बाल उतार कर आए हो, और हमने तो तुम्हें सेहरा बंधवाना था, लड़ियां सजानी थी, क्या जुल्म कर दिया बेटा तुमने हमको। और खूब रोए वो रो रहे कि पिता तुम समझो, मैं तो आज सगाई करके आया हूँ मेरे आसमां की। और पिता कहते सगाई तो मैंने भी तेरी करी थी, अब उसका क्या? अब वो मना रहे हैं कि मैंने ब्याह नहीं करना है, नहीं करना है। हजारों मनाया समझाया, लेकिन पिताजी जिद पर अड़े हैं। अंत में कहा कि ना तुम करो ब्याह,
बोला उस पर मैं क्या करूँगा, मेरे प्राण कर दूंगा। तो कहा ठीक है, फिर जो आपकी इच्छा वही साधन करो, मुझे ना कोई आपत्ति है। और ऐसे कहकर उन्होंने क्या किया, ब्याह के लिए हामी बड़ी जिस भेष में थे वैसे ही भेष कर उनका ब्याह करा दिया गया। लीलावती जी बहन माता लीलावती अपने घर पति के साथ आई है और खूब सेवा कर रही है। तो जो है उन्होंने क्या किया कि बहुत पति की सेवा करती है, खूब सेवा कर रही है। और वहाँ पर हमारे रोज देवचंद्र जी रात को 2 बजे 3 बजे कितने बजे भी उठते हैं और उठकर आश्रम में आते हैं और झाड़ू लगाते हैं, परिक्रमा देते हैं। जब गुरुदेव ने झाड़ू लगाने से मना कर दिया, अब वो क्या करते हैं, आकर परिक्रमा दे रहे हैं। एक दिन गुरु जी की आँख खुली कि रात को 2 बजे कौन घूम रहा है, कौन हो बाहर, क्या कर रहे हो। धीरे से आवाज आई, मैं हूँ गुरुदेव देवचंद्र। अरे इतनी रात को क्या कर रहे हो, मैं भूल गया, उठा समय का भान मिला इसलिए आ गया। और गुरुदेव समझ गए कि ये तो आज नहीं रोज ही इतने बजे आकर परिक्रमा देते हैं, इसका कुछ प्रबंध करना पड़ेगा। और उन्होंने क्या किया कि इतना समझाने के बाद बार बार नहीं समझे, तो एक दिन उन्होंने देवचंद्र जी को बुलाया और कहा कि तुम बहुत सेवा करते हो, मैं सेवा से खुश हूँ, इसलिए सोचा कि तुम्हें क्या दे दूँ, अपने बाल मुकुंद की मूर्ति में तुम्हें दे दूँ, तुम अपने घर पे पधारो और उनकी सेवा करो, तुम्हें यहाँ आने की और आवश्यकता नहीं है, जब तुम्हारा मन हो तब तुम आओ, रोज आने की आवश्यकता नहीं है। और दिन निश्चित किया गया कि बाल मुकुंद को लाने के लिए घर पे, और हमारे देवचंद्र जी घर में खूब सजावट कर रहे हैं, खूब सजावट कर रहे हैं, बहुत तैयारियां चल रही है घर के अंदर में। और उन्होंने कहा के बारे गा रहे हैं, आज हमारे श्री कृष्ण पधारे, आनंद रंग पारे, धन धन भाग्य हमारे, धन धन भाग्य हमारे। आज हमारे श्री कृष्ण पधारे, आनंद रंग पारे, धन धन भाग्य हमारे, धन धन भाग्य हमारे। साज श्रृंगार आरती उतारो, साज श्रृंगार आरती उतारो, गौरों में जय जयकार रे, गौरों में जय जयकार रे, धन धन भाग्य हमारे, धन धन भाग्य हमारे। तन मन धन सब करो न्यौछावर, तन मन धन सब करो न्यौछावर। आनंद मंगल चार रे, आनंद मंगल चार रे, धन धन भाग्य हमारे, धन धन भाग्य हमारे। आज हमारे घर आनंद पधारे, आनंद रंग पारे, धन धन भाग्य हमारे। सुमन चर्चा धाम सुनावे, सुमन चर्चा धाम सुनावे, धन मन मुखकार रे, धन मन मुखकार रे, धन धन भाग्य हमारे, धन धन भाग्य हमारे। रस पकवान बहुत मीठा, रस पकवान बहुत मीठा, प्रेम से भोग लगाए रे, प्रेम से भोग लगाए रे, धन धन भाग्य हमारे, धन धन भाग्य हमारे। आज हमारे घर अन्न पधारे, आनंद रंग अपार रे, धन धन भाग्य हमारे। खुशियाँ पर आई जियावर, सुख सैया
बाल कृष्ण चंद्र सखी भज बाल कृष्ण जीवन प्राण बहारे जीवन सफल बनाए धन धन भाग हमारे धन धन भाग हमारे आज हमारे घर कृष्ण पधारे आनंद अंग अपार रे धन धन भाग हमारे ओ श्री प्राणनाथ प्यारे की बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो सखिया सारी जैसे ही पता चला तो हमारे देवचंद्र जी पूरे गली मोहल्ले में सजावट श्रृंगार ताज फूल उत्सव रसोइयाँ पकवान बनवाना सब कुछ तैयारी कर ली है और दौड़ दौड़ कर गुरु जी के पास जा रहे हैं और पूरा दिन ऐसे चल रहा है। और जब उन्हें देने का समय आया सुबह रात को जल्दी उठकर चले गए कि मुझे लेकर आना है उन्हें। और जैसे ही वहाँ गए दरवाजा खोला सुबह हमारे हरिदास जी ने तो वहाँ पर बाल मुकुंद जी की मूर्ति अपने स्थान पर नहीं थी। ऐसे लगा जैसे बिजलियां गिर गई क्योंकि हरिदास जी के लिए तो जीवन प्राण के भक्त के लिए तो उसके प्रभु जीवन प्राण है। उनको वो मूर्ति हम मूर्ति कह रहे हैं साक्षात विराजमान थे। और जब पता चला तो हमारे हरिदास जी के तो प्राण पखेरु उठने को हो गए। हरि आप कहाँ गए, प्रभु आप कहाँ गए, ना नजर आवत को। और मैं देवचंद्र जी को क्या कहूँगा, वो तो रो रो के प्राण दर्द देंगे आपके बिना। और इतना दुख इतना दर्द और बस रोए जा रहे प्रभु कितना नजर आ रहे, कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। और आकर बाहर बैठ गए मंदिर के और उधर से दौड़ते हुए हमारे आ रहे हैं देवचंद्र जी। और आए तो देखा ये क्या प्रभु आप क्यों रोए, गुरुदेव आप ऐसे क्यों रो रहे हो। आपको मैं कैसे जवाब दूं कि जिनको आप लेने आए हो वो तो यहाँ है ही नहीं, कहाँ गए समझ नहीं आया, आप ऐसे क्यों कह रहे हो। वो पता नहीं है कहाँ अंतर्ध्यान हो गए हैं, मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। ढूंढा मैंने बहुत ढूंढा लेकिन वो कहीं ना दिख रहे हैं। और उन्हें रोता छोड़कर गुरुदेव को और अंदर भाग कर गए कि नहीं नहीं मैं ढूंढ के ले आऊंगा। इधर उधर दौड़ गए होंगे, नीचे गिर गए होंगे। और जब अंदर गए तो क्या देख रहे हैं, सिंहासन पर नहीं है। पूरा मंदिर देखा चारों तरफ से, कहीं पर भी बाल मुकुंद नहीं दिखाई दिए। तो बाहर आए रोते हुए गुरु चरणों में गिर गए और कहने लगे अब भागा तो मैं हूँ। सोचो शिष्य पे क्या बीते कि वो जिसको लेने आया वो गुरुदेव की प्रिय प्रभु थे, उनके देव थे, उन्हें वो लेने आया। और मैं इतना भागा कि मेरे कारण मैं तो नहीं ले जा पाया लेकिन मेरे कारण वो उनके हाथ से भी जाते रहे, कि उनके हाथ से भी रुष्ट होकर चले गए हैं। मैं ऐसा भागा कि मेरे पास वो आना ही नहीं चाहते थे। अभी गुरुजी उन्हें कह रहे कि ऐसा नहीं है, कुछ हमसे छूटी हुई कि वो तुम्हारे पास भी नहीं आए, हमसे पहले ही चले गए। एक दूसरे को दोनों समझा रहे हैं, रोते रोते पूरा दिन चला गया, शाम चली गई, किसी ने कुछ खाया नहीं, कुछ नहीं। आधी रात्रि हो गई तब हमारे बांके बिहारी के संग में बैठे हुए बाल मुकुंद बड़े प्रेम से हरिदास जी को दर्शन देते हैं। आंख लगी है, खाली पेट है, फिर भी एक घड़ी आंख लग गई है। और उन्हें क्या कह रहे हैं कि है ना, तुम जिसको मुझे देने की सोच रहे हो ना, तुमने उसकी पहचान नहीं करी है उनकी कि वो कौन है। जिसको तुम मुझे देने जा रहे हो वो कौन है, तुमने पहचान नहीं करी है। यहाँ हमें देखो ये दर्शा रहे हैं, बता रहे हैं वो काना कि देखो देखो रे नागर नट। तो यहाँ पर भी वही चीज आ रही है कि सुंदर साजी आप देखो कि वो क्या कह रहे हैं कि तुमने उनकी पहचान नहीं करी, यानी हम सबने उनकी पहचान नहीं करी कि वो कौन है जिसे वो मुझे देने लेकर जा रहे। कौन कह रही है, लड्डू गोपाल। हमारी भाषा में लड्डू गोपाल हर घर में रखा हुआ है ना, हर घर में रखा हुआ है। तो इसका मतलब राधा कृष्णा जी की युगल स्वरूप उस लड्डू गोपाल से ऊंचा है, क्योंकि वो उनकी सेवा नहीं सह पा रहे हैं, वो राधा जी की सेवा नहीं सह पा रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि तुमने उनकी पहचान नहीं करी, वो तो साक्षात श्यामा रानी है जो परम धाम के अंदर विराजती है, उनकी पटरानी है। तो उनकी सेवा मैं
ले लूं जिन्हें मैं जाकर जिनके भंडार को प्रतिदिन प्रणाम करके आता हूँ, जिनके मैं दीदार के लिए जाता हूँ और हर रोज जाके सजदा बजाता हूँ, उनकी सेवा मैं कैसे ले लूं। और उन्होंने कहा कि ये मुझसे ना हो पाएगा, एक करिए आप काम, बागे वस्त्र उनके धाम के उनके दे दो, प्रभु के बागे वस्त्र दे दो। और उन्हें वो बागे वस्त्र दिए जाते, कहते हैं कि जो यशोदा मैया के पास थे। तो कहा कि ये जो वस्त्र है जब उनके लिए साक्षात उतर कर आए थे ऊपर से और उन्हें रखा अपने पास में, और जब अगले दिन सुबह वो घर जा चुके हैं अपने हरिदास जी रोते रोते गुरु को छोड़कर, और जब सुबह उन्हें ये पता चला मन में कि अब मैं चाहता हूँ गुरु जी की दशा देखता हूँ वो कैसे हाल में है, तो जब वो जाते हैं तो रास्ते में वहां से हरिदास जी दौड़कर जा रहे और यहाँ से देवचंद जी आ रहे, बीच राह में दोनों का मिलाप होता है और हरिदास जी उनके चरणों में गिर जाते हैं। मैंने ना पहचान करी, तुम तो आप साक्षात श्यामा महारानी के प्यारी थे, और खूब रोते हैं कि मैंने सेवा करवाई आपसे, मैंने आपसे सेवा करवाई, और बहुत रुदन करते हैं। और फिर कहते हैं उनको शर्म आती देवचंद जी को, हम पे ये ना गुनाह करो, चरण हमारे स्पर्श करके पाप का भागीदार हमें ना बनाओ। और बहुत मिन्नतें करते हैं और दोनों गलबैया डाले गुरु और चेला बहुत लाड से मंदिर में आते हैं, और मंदिर में आकर अपने शीश पर वही बागे वस्त्रों की सेवा को रखते हुए ढोल नगाड़े के साथ खूब नृत्य करते हुए रीझते हुए राजी को क्या करा, अपने घर लेकर आए हैं। और घर पे लाकर क्या कर रहे हैं, खूब हर्षो उल्लास के संग आज हमारे घर श्री राजे पधारे, आनंद रंग रमारे, धन धन भाग्य हमारे, धन धन भाग्य हमारे। तो कि हमारे भारतवर्ष में रीति है कि उत्सव 2 दिन पहले शुरू होता है, 2 दिन बाद खत्म होता है ना। कोई भी त्योहार का जब हम उत्साह करते हैं ना, 2 दिन पहले सजावटें ताम झाम नाचना गाना शुरू हो जाता है। तो हमारी बहनों ने भी 2 दिन पहले ही शुरू कर दिया था और 2 दिन बाद तक चलेगा। तो रांची के आने के पहले और आने के बाद बहुत नृत्य उत्सव उनका हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और अब तो हर दिन दिन घड़ी घड़ी रात रात हमारे जो है देवचंद जी सेवा कर रहे हैं, किसकी, अपने प्रीतम की बड़ी लाड़ के संग, अपने प्रीतम की बड़ी लाड़ के संग सेवा कर रही हैं। और जो है एक ही चीज उनको दिखाई दे रही है कि कैसे तो रिझा लूं मैं, कैसे तो रिझा लूं, क्योंकि वो तो मेरे धनी है और अब तो ना दिन को चैन है ना रातों को, और वो बस सारा समय एक ही चीज का इंतजार करते हैं, मेरा आपसे मिलन कैसे हो, मैं आपको कैसे देखूं, कैसे मिलन हो। आधी आधी रात को आंखें खोल के बैठ जाते हैं, पूरी पूरी रात जग जग के बिताते हैं और क्या कहते हैं, ओ शाम रे, ओ शाम रे, ओ शाम रे,
है सखी भाव में सतगुरु साहेब रो रो के पुकार रहे हैं, याद करा रहे हैं कि धनी जी आ जाओ, धनी जी आ जाओ। और उसी समय में रातों रातों जगते हुए एक दिन वो ध्यान में बैठे हैं और उनका चित्त लग जाता है, उनका चित्त लग जाता है। तो वो चित्त के अंदर में चितवन में गहन चले जाते हैं, गहन जाते जाते उनका ध्यान कहाँ चला जाता है, अरे खुद को देख रहे हैं, जाकर कहाँ खड़े, आंगन में खड़े, एक आंगन में खड़े जिसके अंदर माटी चमचमा रही है, सामने कमरे दिख रहे हैं, बीच में चूल्हा जल रहा है, दूध उकल रहा है और माता बैठी हुई है उसके ऊपर में। और हमारे जो है चारों तरफ सखियों की रुझन की आवाज आ रही है और बड़े प्रेम से नंद बाबा गैयों को चारा खिला रहे हैं। भाई कुछ और भी वहाँ पर आसपास में खड़े हैं और हमारे देवचंद्र के अंदर प्रवेश करते हैं, उसको जाकर देखते हैं, माता प्रणाम। जोधा मैया पहचान जाती है, कहो कैसे हो देवचंद्र जी। सोच में पड़ गई, माता ने मुझे पहचान लिया, हाँ राधिके तुझे क्यों ना पहचानेंगे। ऐसे मुस्कुराई माता और होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ, कान्हा से मिलने आए हो क्या? हाँ नंद लाला से मिलने आया हूँ माँ, कान्हा से मिलने आया हूँ। और हंसने लग गई माता, वो तो यहाँ नहीं है तो कहाँ है मैया वो? कहाँ की वो तो बन गैया तो चराने गए हुए हैं। तो कहाँ बैठो तुम और है ना, बैठ के थोड़ा सा प्रसाद भोजन लेकर जाओ, कुछ तो जल पान करके जाओ। तो कहा कि नहीं नहीं माता अब ना रुक सकता हूँ, दौड़ के जाता हूँ, कृष्णा से मिल लेता हूँ। एक ही रटन लगी है, किशन किशन कर रहे, रातों दिन किशन किशन करते हैं, तो वही रट लगी है और दौड़ के जाने लगे। तो माता ने कहा अरे देवचंद्र रुको थोड़ा, कुछ भोजन तो ले जाओ, कुछ तो ले जाओ साथ में। और एक सखी को बोला और जल्दी से गांठ लगाकर लाडू कुछ उसके अंदर बांधकर उन्हें दे दिए। और लेकर देवचंद्र जी उन्हें वन की तरफ दौड़े हैं, तेजी तेजी से चलते जा रहे हैं कि जल्दी से प्रीतम से मिलन हो जाए, कि प्रीतम से मिलन हो जाए। और जैसे ही वो दौड़ कर गए तो सामने बहुत सारे जंगल में गायें गायें दिख रही है और चारों तरफ वहाँ पर ग्वाले बैठे हुए हैं कुछ कुछ झुंड बनाकर और वो कुछ पका रहे हैं। और उन्होंने देखा और जब वो देवचंद्र जी वहाँ गए तो वो उठकर सारे उनके पास आ गए और उन्होंने कहा कि मुझे कृष्ण से मिलना है। किस कृष्ण से मिलना है? यहाँ तो बहुत सारे कृष्ण है, जो सांवला वो कृष्ण है, जो सांवला वो कृष्ण है। तो कहा ये तो अद्भुत बात हो गई है कि जो सांवला वो कृष्ण। बोले हाँ, तो पकड़ के देख ये भी कृष्ण है, ये भी कृष्ण है, ये भी कलुआ है, ये भी कृष्ण है, ये कलुआ भी कृष्ण है। अब तो बेचारे देवचंद्र, अब मैं कैसे पहचानूं कौन कृष्ण, मुझे कैसे पता? अच्छा रुको रुको, एक पहचान हो रहे क्या, जो नंद का लाला है, जो नंद का लाला है वो कृष्ण। अब नंद लाला कैसे कहे, यहाँ तो बहुत सारे नंद है। बोले नंद भी बहुत सारे हैं। बोले वो कैसे, जिसके पास 2 लाख गाय वो नंद। बोले यहाँ तो नंद ही नंद भरे पड़े तुम्हें, देखो ये भी नंद का बेटा, ये भी नंद का बेटा। अब उनको और मुश्किल पड़ रही है और प्रभु मंद मंद होठों पर मुस्कुराहट लिए पेड़ के पीछे खड़े साइड में मुस्कुरा रहे। आज मेरी श्यामा को क्या पता चलेगा कि मेरी क्या कीमत है, मैं कितनी मुश्किल से मिलता हूँ, आज उन्हें पता चलेगा। और बेचारी श्यामा परेशान है, कैसे पता लगाए। तब करते करते बहुत सारे प्रश्न उत्तर चल गए। अचानक उनके मन में आया तुम्हारे पास तो सब कुछ बहुत है, मान लिया यशोदा तो एक ही है ना। बोले हाँ यशोदा तो एक ही है मेरे पास में, हमारे पास यशोदा माई एक ही है। क्यों यशोदा एक है? यशोदा बहुत सारी क्यों नहीं है? जो दूसरों को अपने काम का यश देवे वो यशोदा, कुछ भी अपने अंदर ना रखे, कितना भी काम करे, कितना सेवा करे, मैंने नहीं करी ये सखी ने करी, ये इस सखी ने करी है, वो यशोदा है जो दूसरों को प्रेम करे। तो कहा कि जो यशोदा का पुत्र, बोलते हाँ वो हमारे यहाँ एक ही है, वो हमारे यहाँ एक ही है। और ऐसा कहकर जैसे ही वो हटे तो सामने से छम छम की आवाज आ रही है और नंद लाला हमारे चलते हुए आ रहे, मोर मुकुट शीश पर, प्यारी सी सूरत, क्या बहुत सुंदर स्वरूप, कितना सुंदर कि क्या कहे। उनके स्वरूप को देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। जैसे सांवरिया तुझे किसने सजाया है, सांवरिया तुझे किसने सजाया है, सुंदर सा मोर पंख केशों में लगाया
है, चंदन केसर का तिलक है, गले में वैजंती माला है, पैरों में पायल है, कमर में बंसी है, मुख पे तेरे हंसी है। इतना सुंदर। तो इसको देख के सुर नशीले जो सुन ले वो मदहोश है। और ऐसे ठुमक ठुमक चलते हुए आज श्रीराज श्यामा प्यारी के पास आ रहे हैं। जो जो दूरियां घट रही है, श्यामा प्यारी की धड़कन बढ़ रही है। और जब एकदम पास आए तो धीरे से पूछा, क्या तुम ही कृष्ण हो? हाँ मैं ही हूँ, जिसका तुम मिलने को विचार कर रहे थे। बहुत सारी बैठे बैठे दोनों ने बैठकर मीठी मीठी बातें करी। तुम कैसे हो? किन काज हमसे आए मिलन? ऐसे बहुत प्रश्न किए। बस तुमसे दीदार करने की इच्छा थी, बस बोल नहीं रहे, नजरों ही नजरों से देखते जा रहे हैं। और जब देखा तो बड़ा सुख मिला और वहां से हमारे सब ग्वाले भूखे